तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। कुछ गेहूं पड़ा हुआ है, व्हीट पड़ा हुआ है, किसके फॉर्म में पड़ा हुआ है? कोन के फॉर्म में पड़ा हुआ है। जो व्हीट है वो कोन के फॉर्म में ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे गेहूं पड़ा हुआ है और उसका डायमीटर दिया है 10.5 मीटर। हमें दिया है डायामीटर, कितना दिया है डायमीटर? 10.5 मीटर। और हमें पता है डायमीटर का मतलब होता है डबल ऑफ रेडियस। तो मतलब हमें 2r दिया है 10.5 और 2 जाएगा नीचे, तो 10.5 अपॉन 2 हो जाएगा रेडियस, ठीक है। और हमें दी है हाइट, ठीक है, हमें दी गई है हाइट। हाइट कितनी दी गई है हमें? हाइट हाइट दी गई है 3 मीटर। हाइट दी है 3 मीटर, हाइट दी है 3 मीटर। तो बोल रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम। सबसे पहले तो गेहूं जो है वो कोन के शेप में रखा है, ये जो व्हीट है वो कोन के शेप में रखा है, तो वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम भी अपन कोन का ही लगाएंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्म लगाएंगे। तो 1/3 पाई होता है 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 10.5/2, रेडियस है 10.5/2, अगेन 10.5/2, और हाइट हाइट है यहाँ पे 3। 3 से ये वाला 3 गया, 2 से ये वाला 22 गया, तो 11 बचा। अब सभी को पता होना चाहिए कि 7 की टेबल में 105 आता है, 7 इंटू 15 से आता है। लेकिन लोग सोचेंगे सर ये तो 10.5 है, 105 थोड़ी है भाई, 7 इंटू 15 तो 105 होता है। लेकिन सर ये तो 10.5 है, तो भैया डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो 15 ना लिख के आप क्या लिखोगे? 1.5 लिखोगे। क्या लिखोगे? 1.5 लिखोगे। तो अब इनको पूरे को इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, पूरे को इंटू करना पड़ेगा और फिर डिवाइड लगाना पड़ेगा 2 से। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। 11 अभी डेसिमल भूल जाते हैं, ठीक है। 11 इंटू 15 होता है 165। 165 को अपन लगाते 105 से इंटू, 165 इंटू 105। सर ये 165 फिर से बताओ, देखो 11 इंटू 15 165, डेसिमल हटा दिया और ये 105। 5 इंटू 5 होता है 25, 2 गया ऊपर। 5 इंटू 6 30, तो 32। 5 इंटू 1 5 होता है, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। फिर आ जाएगा 0 0 0, फिर क्रॉस क्रॉस, फिर 1 से इंटू करोगे तो 165। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, 8 प्लस 5 आ जाएगा 13, और 1 ये आ जाएगा 7 और 1, 17325। डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो टोटल डेसिमल के बाद 2 प्लेस। तो ये आ जाएगा 173.25 अपॉन, नीचे क्या बचा हुआ है? नीचे सर 2 बचा हुआ है, नीचे बचा 2। तो अब 173.25 को 2 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। ये डेसिमल समझ में आया? यहाँ कैसे आ गया? देखो यहाँ पे डेसिमल बाद एक प्लेस, यहाँ पर भी एक प्लेस, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस हो जाएंगे। डेसिमल ऐसी जगह लगाना है जहां उसके बाद 2 प्लेस हो जाए, ठीक है। चलिए अब आगे 173.25 को 2 से डिवाइड लगा लेते हैं। 173.25 को 2 से, तो 2 इंटू 8 होता है 16, 1 बचा, और 3, 2 इंटू 6 होता है 12, और 1 बचा। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ये डेसिमल के बाद वाला डिजिट नीचे तभी उतर के आएगा जब आप ऊपर यहां डेसिमल लगाओगे। तो 2 इंटू 6 होता है 12, नीचे आएगा 5, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, बचेगा 1, और क्योंकि आप ऊपर डेसिमल लगा चुके हो अब आप यहाँ 0 लगा सकते हो। और 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 होता है। तो इसका फाइनल रिजल्ट आ गया 86.625 वॉल्यूम आया है, और यूनिट थी मीटर, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में आते हैं। इस क्वेश्चन सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है कि वो जो व्हीट रखा हुआ है इसे कवर करना है कैनवस से ताकि बारिश से बचाया जा सके। तो बोल रहा है कितना एरिया ऑफ कैनवस चाहिए होगा। अच्छा, जो व्हीट था वो सबसे पहले तो कोन के शेप में रखा था, बिल्कुल सर, जो व्हीट था वो कोन के शेप में रखा था। देखो ये व्हीट कोन के शेप में रखा हुआ था। अब बोल रहा है कि इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या लपेट देना है? कैनवस, ताकि बारिश से इसे बचाया जा सके। तो बताओ, अगर इतने पोर्शन में कैनवस लगाओगे, मतलब इतने पोर्शन में गोल गोल कैनवस लगाओगे, तो आप निकालोगे सी एस ए। क्या निकालोगे? सी एस ए। लेकिन अगर गोल वाले पोर्शन में भी लगाओगे, गोल वाले पोर्शन में भी लगाओगे, और नीचे बेस में भी कैनवस लगाओगे,
तो बेस भी अगर आ गया तो सी एस ए तो आएगा ही आएगा, बेस भी आ गया तो सी एस ए प्लस बेस क्या हो जाएगा, टी एस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी एस ए हो जाएगा। तो बताओ कहाँ पे आप लगाओगे, कहाँ पे कैनवस लगाओगे, कहाँ पे लगाओ कैनवस। आपसे बोला है कि हीप इज टू बी कवर्ड, कवर करना, कवर, जैसा बोले वैसा काम करना, अपने से कुछ ज्यादा सोचना नहीं। आपसे बोला सिर्फ कवर करना है, कवर करना वाला चारों तरफ लगाना पड़ेगा। चारों तरफ लगाना पड़ेगा मतलब हमें क्या लेना है, यहाँ पे सी एस ए लेना है। हमें कोन के चारों तरफ कैनवस लगाना है, मतलब चारों तरफ क्या, कौन सी एरिया होती है, सी एस ए। तो हम इधर 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 कवर कर दें, कवर। इसने बोला कवर करना है, नीचे से नहीं बिछाना है। तो जब इतना बोला है तो उसका मतलब सी एस ए निकालना है। तो यहां से शायद आपको समझ में आया होगा कि अगर इसको कवर करना है तो हमें सी एस ए निकालना है। और सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है सर, पाई आर एल होता है, इसलिए हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी एल। तो आइए थोड़ी मेहनत और की जाए, पहले एल निकाला जाए। ठीक है, आइए पहले एल निकाल लेते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर एच कितना दिया यहाँ पे 3 प्लस रेडियस कितना, रेडियस है सर 10.5/2। तो 10.5/2 क्या लिख सकते हैं, 5.25 लिख सकते हैं। देखो 10.5/2, 2 × 5 कितना होता है सर, 10 होता है सर। अच्छा ये 5 तभी उतरेगा जब बगल वाला डेसिमल ऊपर लग जाएगा, तो 5 नीचे उतरा। 2 2s आर 4, 1 बचा। क्योंकि डेसिमल लगा चुके हो तो यहाँ 0 लगा सकते हो, यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 10, कुछ नहीं 5.25 है। तो रेडियस है 5.25 का स्क्वायर। अच्छा एक काम करता हूँ, 5.25 ना लिख के 10.5/2 करता हूँ। ठीक है, 10.5/2। ठीक है, लेकिन बात उतनी पड़ेगी, बात उतनी ही पढ़नी है, लेकिन चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अपन ऐसा कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो तो 5.25 ही कर लेते हैं। 5.25, अरे यार ये क्या आ गया, 5.25 का स्क्वायर। चलिए तो 5.25 इंटू 5.25 निकाल लेते हैं, यहाँ पे नीचे करते हैं। तो 525 इंटू 525, ठीक है, 5 इंटू 5 होता है 25, 2 जाएगा कैरी में, 5 इंटू 2 होता है 10, यह आ जाएगा 12, 1 जाएगा कैरी में, 5 इंटू 5 होता है 25, तो यह आ जाएगा 26। फिर 2 से इंटू करोगे 525 को तो 1050 आता है। फिर 5 से इंटू करोगे तो यहाँ तो लिख चुका हूँ ना 2625, तो यह आ जाएगा 2625। तो आइए 5 आ जाएगा 2, 16 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 5, और यह आ जाएगा 7, और यह आ जाएगा 2। और हमें बोला था 5.25 इंटू 5.25, तो डेसिमल बाद 2 प्लेस, यहाँ पर डेसिमल 2 प्लेस, तो टोटल डेसिमल बाद 4 प्लेस। तो ऐसी जगह डेसिमल लगाएंगे जहाँ पे 4 प्लेस आ जाए उसके बाद, तो यहाँ पे लगाएंगे 27.5625, तो 27.5625 एल स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 27.5625। अब इसको प्लस कर लोगे तो एल स्क्वायर 9 का प्लस करोगे 27, 36, 36.5625। अब क्योंकि पता ही नहीं भाई ये किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा 36.5625। अब यहाँ पर वो चीज़ लगानी पड़ेगी जो आपने छोटी क्लास में सीखी है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो भाई साहब मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो स्क्वायर रूट निकाल के रहूँगा ताकि आपकी भी आदत खराब ना हो ना कैलकुलेटर की। तो आइए निकालते हैं 36.5555555। सभी ने किया था छोटी क्लास में, एक बार याद दिला देता हूँ ये मेथड को, 5625। ठीक है, क्या करते थे देखो, हमें बताया गया था छोटी क्लास में कि पेयरिंग की जाती है, पेयरिंग। लास्ट के 2 पेयर हो गए, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। अब क्या होता है 36 को अपन क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, और 36 के पास परफेक्ट स्क्वायर लिखा जाता है। जैसे 1 × 1 1 होता है, छोटा है, 2 × 2 4 होता है, ऐसे सेम वाले लेंगे परफेक्ट स्क्वायर। 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36 लग गया। अगर ये 35 होता, तो 6 × 6 36 नहीं लगता, क्यों, वो तो पार हो जाता। फिर 5 × 5 25 लगता, तो 6 × 6 36 खत्म। अब अगले स्टेप में हमसे बोला जाता था कि भाई साहब अगर यहाँ डेसिमल है तो ऊपर डेसिमल लगा लो और अगला पेयर नीचे उतार लो। तो मैंने 56 को नीचे उतार लिया है। अच्छा, दूसरा स्टेप हमसे ये कहता था कि आपने यहाँ पे जो लगाया है उसी से प्लस करते हैं। तो 6 + 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
अब हमसे तीसरे स्टेप में बताया गया था कि जो यहाँ पे डिजिट रखोगे वो यहाँ पे डिजिट रखोगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, अगर 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, 3 रखोगे तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा। याद आ रहा है कि नहीं? अगर 1 रखोगे तो 121 बन जाएगा, अगर 1 रखोगे तो 121 बन जाएगा। तो 121 इंटू 1 क्या होता है? 121 तो बड़ा है, 121 तो बड़ा है, तो पार हो गया। तो सर क्या करूँ अब? भैया 0 रख दो। क्यों सर? 120 बन जाएगा, यहाँ पर भी 0 रखना ही पड़ेगा। तो 120 इंटू 0 हो जाएगा, और ये 56 और ये 25 उतर आएगा नीचे। अच्छा, अब क्या लगाया था आपने? 0 लगाया था। अगर आपने 0 लगाया था तो जो लगाए हो उसी को उसी से प्लस करते, तो 0 से प्लस कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 120। और अब जो यहाँ लगाओगे वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 लगाया तो ये बन जाएगा 1201, और यहाँ पर ही 1। तो बताओ 1201 इंटू 1 क्या होता है सर? 1201 होता है। ये तो बहुत छोटा है ना? तो आप क्या करो, 1204 इंटू 4 लगा दो, क्योंकि 1200 का 4 से इंटू करो 4800 आएगा, 1200 का 5 से इंटू 6000 आएगा, पार हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया ऑलमोस्ट 6.04। तो एल आ गया 6.04, एल आ गया 6.04, यहां पर एल आ गया 6.04 अप्रॉक्स मीटर में आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया था कि कैनवस रिक्वायर्ड के लिए हम क्या करेंगे, CSA निकालेंगे। क्या करेंगे? CSA निकालेंगे। कैनवस रिक्वायर्ड, यहाँ ये लाइन मिट गई। कैनवस रिक्वायर्ड के लिए हम क्या निकालेंगे? CSA। ये मैंने आपको बताया था। तो यार ये तो मार्कर, एक मिनट, ये रहा। कैनवस रिक्वायर्ड के लिए CSA निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन खींच दी। अब कैनवस रिक्वायर्ड इक्वल टू CSA के समझा चुका था मैं क्यों। तो पाई आर एल इसका फॉर्मूला होता है। पाई मतलब 22/7, रेडियस हमने लिया था 10.5/2, 10.5/2, और स्लैंट हाइट ली थी 6.04। ठीक है, 2 की टेबल से 22 जाएगा 11 टाइम्स, 7 की टेबल में 105 आता है 15 टाइम्स, क्योंकि डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो 1.5 आ जाएगा। अच्छा 11 इंटू 15 होता है 165, और 165 को 604 से इंटू करेंगे, फिर लास्ट में अपन इकट्ठा लिखेंगे। तो 165 को 604 से इंटू करेंगे, 165 इंटू 604, 4 इंटू 5 हो जाएगा 22 कैरी, 4 इंटू 6 24, 6 2 कैरी, 4 इंटू 1 6 आ जाएगा, 0 0 0। फिर 6 इंटू 5 हो जाएगा 30, 3 कैरी, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, 39, 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 0 6 6 9 9 आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद कितनी प्लेस थी यहाँ पे? सर यहाँ पर एक प्लेस, यहाँ पे 2 प्लेस, तो टोटल डेसिमल के बाद कितनी प्लेस हो जाएंगी? 3 प्लेस, 1 और 2 मिला के 3 प्लेस। तो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है इस क्वेश्चन का 99 पॉइंट, क्या आया? 99.66, 99.66। और क्योंकि आपने कैनवस निकाला है मतलब ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में, तो ये इतना कैनवस चाहिए होगा।